Hello people, how are you all? I'm back again with the new question. Question number 3, exercise 4.4. So let's start. The question says solve the following equations. Now यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं है, अगेन आपके पास सिचुएशंस है, आपको उससे इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन उसे सॉल्व करना है. सो Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times and so on. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है जब हमने 4.2 में आई थिंक एक्सरसाइज भी जब हम बुक सब कर रही थी ना, जिसमें हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, तब हमने सॉल्व करना नहीं सीखा था लेकिन इक्वेशंस फॉर्म करते थे. एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन. सो लेट्स डू इट अगेन. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. What does it mean? Irfan कहता है कि जो उसके पास जितनी मार्बल्स हैं, they are 7 marbles more than 7 ज्यादा है किससे? 5 times the marble Parmit has. जितनी मार्बल्स परमित के पास है उसका 5 टाइम्स कर दो और उसमें 7 और ऐड कर दो. सो उतनी मार्बल्स इरफान के पास है. नाउ इरफान हैज 37 मार्बल्स और फिर ये भी बता दिया कि इरफान के पास कितनी मार्बल्स है? 37. ठीक है. हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैज. अब आपको फाइंड करना है कि परमित के पास कितनी मार्बल्स है. सो सबसे पहले तो इसमें हम लेट कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो लेट द मार्बल्स या लेट परमिट्स मार्बल. सो लेट परमिट्स मार्बल्स बी एक्स. अब हमने लेट कर ली कि परमित के पास जितनी मार्बल्स हैं वो एक्स है. अब इरफान सेज कि उसके पास कितनी है? 7 ज्यादा है. किससे ज्यादा है? 5 टाइम्स दी मार्बल परमित हैज. 5 टाइम्स दी मार्बल परमित मतलब परमित के पास एक्स है, इसका 5 टाइम्स कर दो विच विल बी 5x. ठीक है. सो 7 मोर देन 5 टाइम्स दी मार्बल परमित हैज इक्वल्स टू. और अब इरफान, ये सारा हमने किसका लिखा है? इरफान की मार्बल्स का. और इरफान के पास कितनी मार्बल्स है? 37. इट इज गिवन. सो ये हो जाएगा 37. ठीक है. सबसे मेन चीज है इक्वेशन फॉर्म करना, बिकॉज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता, सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तो आप गलत इक्वेशन फॉर्म करोगे. एंड अगर इक्वेशन गलत है देन ऑब्वियसली सोल्यूशन भी गलत होगा. ठीक है. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको समझ आए स्टेटमेंट में क्या कह रहे हो, उसे बार बार रीड करना चाहिए. इक्वेशन बनाने के बाद भी एक बार आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया. फाइन. सो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. लेट्स सॉल्व दिस. सो दिस इज 7 प्लस 5x इक्वल्स टू 37. सबसे पहले 7 को उधर भेज देंगे. सो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 37. नाउ यहाँ पे 7 के आगे क्या है? प्लस. मीन 7 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. सो दिस विल बी -7. Now 5x equals to 37 minus 7 is 30. Right? So now x equals to 30 upon 5. Because यहाँ पे x 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. So इसको अगर हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6. Because 5 6 are 30. So this means x equals to 6. And what does it means? That therefore Parmit's marble equals to 6, or you can say Parmit has 6 marbles. Fine. So this was the first part. Let's come to the second part. So now coming to the second part. Lakshmi's father is 49 years old. Now Lakshmi के father की age दे रखे, that is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. 4 years older मतलब 4 साल बड़े हैं किससे? 3 times Lakshmi's age मतलब लक्ष्मी की जो एज है, जो उनकी डॉटर है, उसकी एज का अगर आप 3 टाइम्स कर दो और उसके बाद भी उसमें 4 years और ऐड कर दो तो उसके फादर की एज आएगी, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है. सो व्हाट इज लक्ष्मीज एज? अब आपको फाइंड करना है कि लक्ष्मी की एज क्या है. तो सबसे पहले वी स्टार्ट बाय लेटिंग लक्ष्मीज एज एक्स वाई जेड, कुछ भी लेट कर सकते हैं. सो लेट
लक्ष्मी's age be x. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एक्स लेटर, मैं हर क्वेश्चन में एक्स लेती हूँ, ठीक है। आप इसमें कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। सो लेट लक्ष्मी's एज बी एक्स। नाउ अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ही इज 4 years ओल्डर देन 3 times लक्ष्मी's एज। अब सबसे पहले तो 3 times का मतलब क्या है, लक्ष्मी की एज अगर x है तो इसका 3 टाइम करना, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। सो 3 टाइम x इज 3x, ठीक है। और इसमें हमें और क्या ऐड करना है, 4 years। सो मीन्स 3x दैट इज 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज प्लस 4 दैट इज 4 years ओल्डर जो दे रखा था, ठीक है। सो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये किसकी एज है, फादर की एज। और फादर की एज हमें क्या गिवन है, 49। तो इक्वल्स टू की इस साइड आ जाएगा 49। सो हमारी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 49। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 3x इक्वल्स टू प्लस 4 इधर चला जाएगा, दिस विल बिकम -4। सो 49 माइनस 4। सो 3x इक्वल्स टू, अब अगर हम इसको माइनस करेंगे 9 में से 4 गया, 4 5 6 7 8 9 दैट इज 5 and here we have 4. So 3x equals to 45. Now x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 3x 45 है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम यहाँ भेज देंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ये हो गया 45 अपॉन 3। नाउ अब हम चेक करेंगे पहले कि 45 3 से कट सकता है। सो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 प्लस 5 दैट इज 9. So 9 comes in 3 tables. So 3 ones are 3. Again 3 ones are 3. 15. That is 5. So means x की वैल्यू आ जाएगी 15. Therefore Lakshmi age is 15. Or you can say Lakshmi is 15 years old. Fine. हमें फाइंड क्या करना था, लक्ष्मी की एज, and that is 50. Fine. Now let's come to next part. So now coming to the next part, people of Sundargram planted a total of 102 trees in the village garden. Now there is a name of this village and यहाँ पे लोगों ने plant करे हैं कुछ trees. They are 102, मतलब total जो trees plant हुए हैं they are 102. Some of the trees were fruit trees. उसमें से कुछ fruit trees हैं. The number of non-fruit trees were 2 more then 3 times the number of fruit trees. अब इसमें जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे, मतलब जो फ्रूट ट्रीज नहीं थे, वो 2 more then 3 times the number, मतलब जो फ्रूट ट्रीज थे उसका अगर हम 3 टाइम कर दें और उसमें 2 और ऐड कर दें तो उतने हमारे पास नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। What was the number of fruit trees planted? अब हमसे पूछे कि फ्रूट ट्रीज जो प्लांट हुए वो टोटल कितने थे। अब यहाँ पे किसी का भी नंबर नहीं दे रखा है, ना नॉन फ्रूट ट्रीज का दे रखा है ना ही फ्रूट ट्रीज का दे रखा है, लेकिन हमें टोटल दे रखा है कि दोनों को मिला के 102 ट्रीज है। फाइन। सो वील स्टार्ट बाय लेटिंग थर्ड पार्ट। नाउ अब इसमें हम लेट क्या करेंगे, फ्रूट ट्रीज लेट करनी चाहिए एक्स या नॉन फ्रूट ट्रीज। नाउ सी, आपको गिवन क्या है, आपको नॉन फ्रूट ट्रीज का डिस्क्रिप्शन गिवन है, किसके बेस पे, फ्रूट ट्रीज के बेस पे, ठीक है, कि नॉन फ्रूट ट्रीज उसका डबल करके या ट्रिपल करके या उसमें इतना ऐड करके नॉन फ्रूट आएंगे। सो मीन्स अगर मैं फ्रूट ट्रीज को ले लूं एक्स तो मैं इसकी भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। लेट्स सी व्हाट आई एम सेइंग। सो लेट दी फ्रूट ट्रीज बी एक्स, ठीक है, ये हमने एक्स ले लिया। अब नॉन फ्रूट ट्रीज, सो नॉन फ्रूट ट्रीज विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं नॉन फ्रूट ट्रीज के बारे में क्या कहा है, 2 more than, 2 ज्यादा है किससे, 3 times the number of fruit trees। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हमने एक्स लिया है, सो 3 times इसका कर देंगे प्लस कितना ज्यादा, 2 more, मतलब 2 और ज्यादा। सो एक्स अगर हमने फ्रूट ट्री को लिया है तो नॉन फ्रूट ट्री हो जाएगा एक्स का 3 times प्लस 2, ठीक है। सो ये दोनों हमारे पास आगे की फ्रूट ट्रीज इतने हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज इतने हैं। सो नाउ टोटल हमें गिवन है
कि टोटल कितने हैं, टोटल ट्रीज जो प्लांट करे थे यार 102 मीन्स के फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो कितने हैं टोटल ट्रीज. सो नाउ यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 3x plus 2 equals to 102. ये हो गए फ्रूट ट्रीज मीन्स x हमारा है नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. ये हो गया नॉन फ्रूट ट्रीज मीन्स नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं 3x plus 2. तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल फ्रूट ट्री तो टोटल ट्रीज आ गए 102. नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन. सो यहाँ पे दो x की टर्म है तो मैं दोनों x की टर्म को एक साथ कर सकती हूँ. सो 3 plus 1 will become 4x plus 2 equals to 102. ठीक है. अब यहाँ पे प्लस 2 है इसको इधर भेज देंगे. दिस विल बी 4x equals to 102 minus 2 बिकॉज यहाँ पे प्लस 2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा. सो 4x equals to 102 minus 2 is 100. So now x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी इधर भेज सकते हैं. सो ये हो जाएगा x equals to 100 upon 4. ठीक है. सो अब इसको कट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ 2. सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 and this will become 50 because 5 2 are 10 and then 0. So now we have 50 and 2. तो 2 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं. 2 1 से 2, 5 will come, 2 2 से 4 and this will become 10. तो ये हो जाएगा 5. So means x equals to 25. अब x equals to 25 का क्या मतलब है? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आ गए 25 और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? What was the number of fruit trees plant? So हमसे यही पूछा है कि फ्रूट ट्रीज कितने प्लांट हुए थे. तो there were 25 fruit trees. ठीक है. So this was question number 3. Now let's come to question number 4.